हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाता है। और अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ सर्च करें आप लोग टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16, तो वहाँ आपको ग्रुप मिल जाएगा। डायरेक्टली आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस के पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही में आपको डेली वहाँ पे क्विज़ भी कराई जाती है, जिससे आपका हर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत कर देंगे मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, आई लाइक क्रिटिसिज्म, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। देखिए, कभी कभी हमें ना जो भी हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है उसको हमें अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना चाहिए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो आपको वो अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपको एक उद्देश्य लेके चलना है कि नहीं, जो मेरे को बोला गया है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे वो करके दिखाना है। लेकिन पॉजिटिव वाला, ये नहीं कि आप गलत चीज़ें भी करके दिखाओ, है ना। जो अच्छी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो, लेकिन दूसरे लोग आपको डिस्करेज या डाउन करते हैं, आपको कभी भी डाउन नहीं होना है। आपको उन चीज़ों से हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना है और भी पावरफुल बनना है। तो चलिए इस लेसन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बहुत अच्छा कमेंट है जो मैंने रखा है इसलिए क्योंकि एक बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। थैंक यू सो मच सुब्रजीत पाल, आपने आपको हमारे करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, या इस कंटेंट से आपको हेल्प मिलती है, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी हमारे कंटेंट से हेल्प मिल रही और अच्छा लग रहा हो तो आप इस तरीके कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। और आपके जो भी डेली आप कमेंट करते हैं ना, वो भी बहुत प्यारे होते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें पढ़ना है गुड गवर्नेंस वीक, जो कि आपका 20 से लेके 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। तो ये पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम में कि गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक आपका सेलिब्रेट होगा। अच्छा, ये जो गुड गवर्नेंस वीक है ना, इसको इनॉग्रेट किया इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, और इसका एक थीम भी रखी गई है, और इसका थीम का नाम है प्रशासन गांव की ओर। पर देखिए, हमारा जो प्रशासन है वो ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान दे रहा है एज़ कंपैरिजन टू एज वेल एज, मतलब जैसे पहले शहर की तरफ ध्यान दिया जाता था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता था, वहीं सारी चीज़ें अब ग्रामीण जगहों पे, गांव विलेजेस में भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे विलेजेस भी स्ट्रांग हो जाएंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। इसका उद्देश्य यही है, देखिए, कि ग्रास रूट लेवल पर, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जो गवर्नेंस प्रैक्टिस हो गई या जो हमारा गवर्नेंस है उसको और भी बेस्ट करना और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, इसी को रेप्लिकेट और शो करना इसका उद्देश्य है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है इन एनहेंस्ड रेंज वर्जन ऑफ इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाबर क्रूज मिसाइल 1B। तो देखिए, आपको ये ध्यान होगा कि इससे पहले भी इस कंट्री ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया था, बट ये इसी मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन है। और ये कंट्री कौन सी है भाई? पाकिस्तान है। ओके, तो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है कौन सी मिसाइल का? बाबर मिसाइल का। अब देखिए, इसका जो अर्लियर वर्जन था, इससे पहले जो टेस्टअप किया गया था, उसका स्ट्राइक टारगेट था 450 किलोमीटर। अब ये नया वर्जन है, कुछ ना कुछ इसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड हुई होगी। अब इसका जो स्ट्राइक टारगेट हो गया है वो 900 किलोमीटर हो गया है, ऑलमोस्ट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ एन अर्लियर मिसाइल, है ना। इससे पहले जो मिसाइल थी उसका दुगना इन्होंने क्या कर दिया है, इसका स्ट्राइक रेंज कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। इससे ध्यान रखिएगा, एक और चीज़ ध्यान रखो कि पाकिस्तान के द्वारा ही अभी कुछ टाइम पहले ही लगभग अगस्त के टाइम पे फतेह-1 मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान की बात करते हैं तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट अगर पूछ लें तो उसका नेम है फील्ड हॉकी। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो हम हमेशा की तरह करते हैं, कि जो मिसाइल्स हैं या कोई ऐसे सैटेलाइट्स हैं उनका परीक्षण किस किस कंट्रीज़ ने किया हाल फिलहाल की, उसका हम रिवीजन करते हैं। सो अभी मैंने आप लोगों को मे बी शायद कल ही बताया हो कि शिजियान 605 ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है। अच्छा, ये कौन सी कंट्री ने किया है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, चाइना के द्वारा इसका परीक्षण
किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अभी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम था जिरकॉन। अच्छा बताओ आप कि इसका परीक्षण किसने किया? करेक्ट, इसका परीक्षण किया है रशिया ने, सही आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा, एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गुआंगमू, जो कि पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट है। इसका परीक्षण कौन सी कंट्री ने किया? बिल्कुल सही, इसका परीक्षण चाइना ने किया, और चाइना ने ही शिजान सैटेलाइट का भी परीक्षण किया था, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सी कंट्री ने अपना पहला होम ग्रोन स्पेस रॉकेट जिसको नाम दिया था नूरी, इसका टेस्ट किया था, और ये उनका खुद ही डेवलप्ड किया है। और कौन सी कंट्री है? करेक्ट, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो, ये है साउथ कोरिया। जितनी भी सैटेलाइट होती हैं देखिए आप लोगों को ना उनका नाम भी याद रखना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको सैटेलाइट का नाम ही पूछ लेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है जिसने टेस्ट फायर किया एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम क्या है? हुआंगसोंग 8। तो वो कंट्री कौन सी है? करेक्ट आंसर, कंट्री है नॉर्थ कोरिया। तो इसी तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलेंगे करंट अफेयर्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है, डीआरडीओ ने अभी देखिए सक्सेसफुली टेस्ट किया एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल का, कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा कोस्ट से है। आपको उस मिसाइल का नाम पूछा गया है, तो देखिए उस मिसाइल का नाम है प्रलय। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का जो परीक्षण है वो कहाँ पे किया, तो उड़ीसा कोस्ट या आइलैंड का नाम पूछे डायरेक्टली, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे किया, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। प्रलय देखिए 350 to 500 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जो कि सरफेस टू सरफेस ही आपका क्या करती है? स्ट्राइक करती है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी है 500 से लेके 1000 किलोग्राम की। ये एडवांस्ड मिसाइल है, इसको डेवलप किया गया इस तरीके से कि ये अपने जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको डिफीट कर सकती है। और इसके अंदर एक और एबिलिटी है, ये मिड एयर मतलब बीच ही रास्ते में ये कुछ जैसे मान लीजिए इसने डिस्टेंस कवर कर ली, उसके बाद ये अपना पाथ भी चेंज कर सकती है। जो 10 इज सॉरी ये पार्ट नहीं है, ये है पाथ, ये अपना पाथ यानी अपना रास्ता भी बदल सकती है, ये इसके अंदर एबिलिटी भी है। अच्छा डीआरडीओ ने अभी हाल फिलहाल में कुछ परीक्षण किए हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डीआरडीओ ने अभी कुछ टाइम पहले स्मार्ट सिस्टम जिसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम, इसका भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था। ये लॉन्ग रेंज जो है वो सिस्टम है। इसके अलावा डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, और उसका नाम है अग्नि 5, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा आकाश मिसाइल, इसका नया वर्जन आया था एक, और उसको नाम दिया गया था आकाश प्राइम, ये आपको याद होगा। इसका परीक्षण भी सक्सेसफुल कहाँ पे किया गया था, ये पूछ सकते हैं। इसका किया गया था चांदीपुर रेंज, जो कि उड़ीसा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा डीआरडीओ से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 proposes to make जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ विच ईयर। देखिए इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन में बोला है देखिए, चुनाव कानून विधेयक 2021 में किस वर्ष के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की लिंग तटस्थ भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, मतलब ये कौन से ईयर का जो है वो ये एक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अब देखिए इस अमेंडमेंट बिल में क्या है, इसमें यह है कि जो मतदाता आपकी सूची होता है, जो आपका उस सूची में को आधार से जोड़ने की बात कही है, जिससे जो फेक वोटर्स होते हैं उनको रिमूव किया जा सके। लेकिन जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन भी ले रही हैं। ऑब्जेक्शन में उन्होंने उठाया है कि जो आधार है वो हमारी नागरिकता नहीं शो करता, वो सिर्फ एक रेजिडेंसी को शो करता है। और इसका उद्देश्य ये भी है देखिए कि कई बार क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स आपका नाम आ जाता है वोटर्स में, इस प्लेस पे भी दूसरे प्लेस पे भी, तो मल्टीपल एनरोलमेंट हो जाता है उस सेम पर्सन का अलग अलग प्लेसेस पे। उस चीज़ को हटाने के लिए भी यहाँ पर इस चीज़ को किया जा रहा है। लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें देखिए शुरू होती हैं तो उसके ऑपोजिशन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा देखिए जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पर जो वाइफ शब्द का यूज़ किया जाता था, उसके प्लेस पर स्पाउस
जो पति पत्नी जिसमें दोनों ही आ जाते हैं, उससे उस चीज़ को बदला जाएगा ताकि एक तरीके से जेंडर न्यूट्रल हो सके, कोई जेंडर बायसनेस यहाँ पे ना हो। तो इस तरीके का ये अमेंडमेंट बिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who announced the launch of a mobile application to enable the user to watch the live telecast of the house proceedings। क्वेश्चन में देखिए जो आपका देखिए जो भी सदन की कार्यवाही होती है उसका सीधा प्रसारण देखने के लिए कि लोग उसका जो यूज़र्स है वो सीधा उसकी लाइव टेलीकास्ट देख सके, उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और इसे लॉन्च करने की घोषणा करी है भाई किसने, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा, देखो लोग यहाँ पे यूज़र्स देखिए जो लाइव टेलीकास्ट है वो तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा जो मेंबर्स हैं हाउस के वो जितने भी पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट हो गए या पेपर्स है या कोई भी लेजिस्लेटिव कमेटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, बिल है, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, कोई रिपोर्ट है किसी भी कमेटी की, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये एप्लीकेशन सिर्फ लाइव टेलीकास्ट ही नहीं करेगा, काफ़ी सारी जो और अदर इन्फॉर्मेशन है उसमें भी इस एप्लीकेशन के थ्रू काफ़ी मदद मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एज एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो डिसीज़न है वो लिया गया है। बात करते हैं इसके बारे में, देखिए इसकी जो घोषणा है वो 25 लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करी गई। ऑल्सो पंजाब गवर्नमेंट देखिए क्या कर रही है, डेवलप कर रही है द भगवद गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर को भी। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट इसे डेवलप कर रही है। अच्छा, बात आती है पंजाब स्टेट की, तो कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चरणजीत सिंह चन्नी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, आप लोग आंसर साथ ही साथ में अपने माइंड में चलते रखिए, इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। अच्छा, हाल ही में बताइएगा कि ऋषभ पंत को किस स्टेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। करेक्ट, उत्तराखंड स्टेट हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताइए खेल नर्सरी स्कीम स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया कौन सी गवर्नमेंट, तो इसे लाएगी हरियाणा की गवर्नमेंट। ये भी सही आप लोगों ने बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, कुछ थोड़ा पुराना पूछते हैं। चलिए एक मिशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम रखा गया था लाल लकीर मिशन। इसको अप्रूवल कौन सा स्टेट की कैबिनेट ने दिया था, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्नेकपीडिया। ये मोबाइल एप्लीकेशन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, राइट आंसर इज केरला, बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप लोग साथ में आंसर्स करते रहोगे तो रिवीजन बहुत अच्छे से आप लोगों का होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताते हैं एक फेस्टिवल का नाम है मांडू फेस्टिवल। अच्छा बताइए कहाँ पे शुरू हुआ था, बिल्कुल सही, ये मध्य प्रदेश में इस फेस्टिवल को शुरू किया था। द नेक्स्ट इज कोविड वॉरियर मेमोरियल। ये कहाँ पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट में। आपको धीरे धीरे पुरानी न्यूज़ जो है वो बहुत पुरानी है वो याद आती रहेंगी। चलिए कैंपेन है जिस कैंपेन का नाम है सांस कैंपेन। इसका उद्देश्य ये था कि देखिए जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है उसको रिड्यूस करना, ये शुरू किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब एक चीज़ और आपको, ये तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि 16 डिजिट का जो यूनिकोड जो लैंड होल्डिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया था, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, ये यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद बताइए एक और स्कीम है, चलिए इसे रेस करते हैं। हर घर पानी हर घर सफाई, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोगों को मैं बोल दिया है। ये मिशन किसने शुरू किया था, करेक्ट, ये मिशन पंजाब की सरकार ने शुरू किया था। अच्छा एक और लास्ट आप लोगों के लिए है, जेल टूरिज्म किसने शुरू किया था, तो फ्रेंड जेल टूरिज्म शुरू किया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। तो चलिए काफ़ी सारे रिवीजन हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से स्टेट है जिसने फ्री स्मार्टफोन योजना जो है वो इसको शुरू करेगी 25 दिसंबर से। तो 25 दिसंबर से योजना शुरू करेगी यूपी की सरकार। अब
नाम से आप समझ गए होंगे फ्री स्मार्टफोन योजना, तो इसके तहत स्मार्टफोन दिए जाएंगे और टैबलेट्स दिए जाएंगे जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है या फिर उससे ऊपर की क्लासेस में है, उनको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट करेगी? यूपी की गवर्नमेंट इसको रिलीज़ करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू गिव 1% रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर्स। जो ट्रांसजेंडर हैं उनको 1% आरक्षण देने का फैसला किया है। किस विभाग में? पुलिस विभाग में। जितने भी रैंकिंग्स हैं सभी में ये फैसला लिया है किसने? ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ऑप्शन मिस हो गया गलती से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटक की सरकार ने फैसला किया है। अब देखिए कर्नाटक की तो डायरेक्टर जनरल हो गए, आईजीपी हो गए प्रवीण सूद, उनका ये कहना है, उन्होंने ये जो डिसीज़न लिया है वो एक तरीके का पाथ ब्रेकिंग डिसीज़न है। और इससे क्या होगा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके प्रति लोगों का जो परसेप्शन होता है ना वो चेंज होगा। क्योंकि देखिए जब वो जॉब्स में आएंगे, जब वो आपके लीजिए आप अपने को लेके देखिए, जब हम कोई चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो लोगों का नज़रिया हमारे लिए चेंज हो जाता है। पहले अलग होता है लेकिन जैसे ही हमारी जॉब लगती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो नज़रिया चेंज हो जाता है। इसी तरीके से लोगों का परसेप्शंस भी टुवर्ड ट्रांसजेंडर्स वो चेंज होगा जब वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो इसी के लिए गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। अगला है, देखो कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठला टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल। यहाँ का फोक डांस है यक्षगान, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछ लेते हैं। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बांदीपुर है, बानेरघट्टा है, कुद्रेमुख, नागरहोल नेशनल पार्क है और अंशी नेशनल पार्क। ये सब याद रखने आपको कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड शशांक श्रीवास्तव एंड सरदार बलजीत सिंह एज अ, ओके नाउन नहीं है, सॉरी ये खास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर फॉर 3 ईयर। तो किस बैंक ने शशांक श्रीवास्तव बलजीत सिंह को 3 सालों के लिए नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किया है? तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसी में आपको कुछ अदर भी ध्यान रखने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसी तरीके से अपॉइंट किया है अजय सिंघल को। कैनरा बैंक ने अपॉइंट किया है नलिनी पद्मनाभन। पीएनबी बैंक ने पंकज जोशी और संजीव कुमार सिंघल को अपॉइंट किया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सूरज श्रीवास्तव को। तो ये सभी जो अपॉइंट हुए ना, ये सभी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एमडी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अतुल दिनकर राणे। तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एमडी और सीईओ पद के लिए, किसमें? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। बात करते हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की, तो 1998 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना की किसने? फाउंडर हैं इसके ए शिवथनु पिल्लई, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और अब हाल फिलहाल के कुछ अपॉइंटमेंट देखते हैं। अभी हाल ही में देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने अरविंद कुमार को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया। एक कंपनी है चैनल, जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन लीना नैयर को अपना ग्लोबली सीईओ अपॉइंट किया है। इसके अलावा यूनिसेफ में नई हेड अपॉइंट हुई है कैथरीन रसेल। फिकी ने अपॉइंट किया है संजीव मेहता को एज एस प्रेसिडेंट पद के लिए। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इत्तरा डेविस को एमडी और सीईओ पद पर अपॉइंट किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पीवी सिंधु हो जाएगा। देखिए पीवी सिंधु अकेले नहीं है, इनके अलावा 5 और भी मेंबर्स हैं जो इस कमीशन में अपॉइंट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए से हैं आयरिस वेंग एंड नीदरलैंड से हैं रॉबिन टैबलिंग। उसके बाद है ग्रेसिया पॉली, किम सोयोंग कोरिया, पुसारला वी सिंधु, ये तो आपका इंडिया ही हो गया, एंड झेंग सी विंग, ये है चाइना से। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा पीवी सिंधु से आपको याद रहेगा अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अभी जो हुए हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था,
ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना? आंसर इज प्रदीप कुमार रावत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ चिले, हु हैज़ इमर्ज्ड एज अ विनर एंड सेट टू बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? आंसर इज गैब्रियल बोरिक। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन से कंट्री में अभी एक टाइफून राई जो है, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून रहा, ये कौन सी कंट्री में अभी आया है? तो फिलीपींस इज द राइट आंसर। इसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया अपनी विजिट के दौरान ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, और ये कहाँ पे किया है? तो आंसर इज प्रयागराज। नेक्स्ट इज, कौन से राज्य ने क्रिएट किए हैं 3 नए डिस्ट्रिक्ट? उनका नाम आप देख सकते हैं, तो नागालैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा स्कीम, ये शुरू करी है उड़ीसा की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड ये बुक लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन वोटेड BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? आंसर इज एमा राडुकानू। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल 16 मेडल जीते, जिसमें से 4 मेडल गोल्ड हैं, और इसके बाद 7 मेडल जो हैं वो सिल्वर हैं, और 5 मेडल जो हैं वो आपके कौन से हैं? ब्रॉन्ज। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सिरसी सुपारी ये किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया? तो आंसर है कर्नाटका। उसके बाद फॉसल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कृति सैनन को। बिल्कुल करेक्ट आंसर है विजय लक्ष्मी प्रधान, आनंद मगर एंड पीताबास मोहराना। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021 ये कहाँ पे आयोजित की गई? सेकंड है आपका 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? और अगर आपने अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट की वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में आपको अच्छे से डिटेल वाइज बताया गया है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहाँ पर एंड अप करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।